ज्ञान हो गया। अब उसने देखा, अरे आज तक जो मैं कहता रहा वो तो सही नहीं था, सही तो यह है, सच्चाई तो यह है, मैंने जो कुछ देखा आज तक वो ठीक नहीं था। क्यों ना मैं अपने आप को इनके चरणों में अर्पित कर। अब यहां से थोड़ी चर्चा शुरू होती है। बंधुओं, एक त्याग होता है किसी के कहने से, और एक होता ज्ञान के हो जाने से। जब वस्तु तत्व का बोध हो जाता है तो विरक्ति का भाव अपने आप हो जाता है। विरक्ति स्वयं से आती है। उस चीज का पता लग गया, ये है क्या, कैसे, विरक्ति का भाव आ गया। छोटा सा एक प्रसंग। कहीं किसी नगर में कोई परिवार था। परिवार का जो मुख्य व्यक्ति था, उसका जवाहरात का काम था। कुछ अशुभ कर्म का उदय हुआ, उसकी आयुष पूरी हो गई। अब उसके बाद जो भी कुछ होता है, दुख रोना, वो सब हुआ। लेकिन जो उसकी धर्म पत्नी थी वह समझदार निकली। उसने कहा ये सब तो है और मेरे को दुख है, परंतु घर भी तो चलाना है। उसने जो भी उनकी चीजें थी वो संभाल ली। जवाहरात का काम था, सब कुछ। मैं तो नहीं जानती किसका क्या मूल है। उसने जो कुछ था इकट्ठा कर लिया, सब जमा कर लिया। एक ही बेटा था, उसका लालन पालन करते रही। वो बड़ा हो गया, युवा हो गया। माँ ने उसे कहा, बेटा तेरे मामा जवाहरात का काम करते हैं, तो ये सामान उनके पास ले जा और उनको जाके दिखा ले। जो इसका मोल, जिसका जो बनता वो मोल ले लेना, और फिर तो अपना काम कर लेना। ऐसे तो कैसे काम चलेगा। लड़का बोला ठीक है माँ, और वो सामान लेकर जो भी कुछ था चला गया। मामा को दिखाया, मामा भी जानता था। मामा ने कहा बेटा भांजे, इसको तू सब जगह अपना बंद करके रख ले, और मैं तुझे एक बात बताऊं, काम करना है तो अपने पिता वाला काम सीख ले। 6 महीने लगेंगे, फिर तो अपना काम कर लेना। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने काम सीखना शुरू कर दिया। 6 महीने में वो सारा काम सीख गया। सीख गया तो मामा ने एक दिन कहा भांजे, वो आज दुकान पर ग्राहक है, तो जो तेरा सामान है ना वो ले आ, देख लेते क्या बिकता है। वह गया, उसने अपना डिब्बा जिसमें सामान था वो खोला, एक नजर डाली। अब तो उसे पहचान हो गई थी। उसने फटाफट ऐसे कर दिया, इधर निकाल उधर निकाल, कुछ थोड़ी सी चीजें रख ली। वो लेकर आया। मामा ने कहा तू डिब्बा नहीं लाया, तेरे पास तो बहुत सारी चीजें थी, आज तो दिखाने का मौका था। हंस पड़ा। बोले कुछ नहीं, कूड़ा था। क्या कहा? कुछ नहीं, कूड़ा था, बस ये था काम का, ये ले आया मैं। और फिर वो एक मीठा सा उपालम दे के बोला, मामा जी आपने तब क्यों नहीं देखा था, आपने तब क्यों नहीं छुटवा दिया? बोले तब मैं कहता ना कि कूड़ा है, तेरे मन को दुख होता, क्योंकि तेरी दृष्टि में उनका बड़ा मोल था। लेकिन आज तुझे ज्ञान हो गया ना, तो पता चल गया इसका मोल है और इसका नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है अपने आप ऐसे छट जाता है, फिर व्यक्ति छोड़ देता है, उसे कहना नहीं पड़ता, स्वयं से ही छोड़ देता है। शिवराज ऋषि ने तब महावीर के चरणों में दीक्षा ले ली और अपने आप से कहा नहीं मैं पहले ठीक नहीं था, अब ठीक, अब सही ज्ञान हुआ है। और वह है बंधुओं शिवराज ऋषि अब महावीर के शासन में रहते हुए अपनी साधना करने लगे। अब आया एक दिन जीवन के अंदर जब शिवराज ऋषि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया
और वह मुक्ति मोक्ष के अंदर गया। बंधुओं, इस ज्ञान का बड़ा महत्व है। हम ये समझते हैं कि भाई ये ज्ञान की चर्चा ऐसे होती रहती है, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, सही स्थिति तक जा नहीं पाए हैं, हम अभी भटकनों में हैं, अभी अज्ञान की दशाओं के अंदर हैं। जब हम वहां पहुंचे तब पता चलता है क्या चीज है छांटने की, क्या चीज है रखने की, क्या चीज है फेंकने की। मेरे संतों ने याद दिलाया, बोले ये कहानी आपने बीच में छोड़ दी। मैंने कहा कौन सी छोड़ दी? बोले भगवान के समुद्र में गथनी घुसी आई थी, आपको पता नहीं याद है? यानी साधु ने याद दिलाया। याद आई आपको? आपको याद है? वाह जी वाह जी, कमाल हो, वाह साहब। चलो बात करते हैं फिर क्या बात, फिर करते हैं बात। बंधु उस दिन कमाल हो गया। भगवान महावीर विराजमान, गौतम स्वामी विराजमान और साधु जहां तहां विराजमान, और भगवान के उस स्थान के ऊपर एक खतनी चली आई। और मैंने कहा एक खतनी चली आई। अब कईयों ने तो सोचा हो सकता कोई देवी हो और ये अपना रूप बना करके आ गई हो, पर अब वैसे तो ये त्रियंच ऐसे नहीं आते भगवान के, वो तो बाहर ही रहते हैं। समझ नहीं आई ये कैसे आ गई, और उसे रोके भी कौन? हथनी चली आई, आगे तक आती चली गई। भगवान से कुछ दूर के ऊपर आकर वो रुक गई। सबका ध्यान उसकी तरफ, गौतम भी उसकी तरफ देख रहे थे। भाई कोई देवी है या त्रियंच है, ये है कौन? वह खड़े से बैठ गई। हाथी हथनी, इन जीवों का तो बैठना भी बड़ा अपने आप में मुश्किल होता है। कभी बैठे भाई हाथी पर? करना जरा ऐसे। अच्छा बैठे, किसी धार्मिक काम में बैठे या संसारिक काम में बैठे? धार्मिक काम में बैठा आदमी। मन करता हो तो देख लेना, बिठवा देंगे प्रधान जी आपको, और दीक्षा दिलवा देंगे, फिरवा देंगे, हाथी पे बैठा घुमवा देंगे। हम भी बैठे थे अपनी दीक्षा के ऊपर, बड़ा मुश्किल सा काम है। जो बैठता पीछे की तरफ ऐसे होता लुढ़क जाएंगे, एकदम से पकड़ के रखना पड़ता और आगे को झुकता है। जब ऐसा होता कि गिरे गिरे गए अभी गए, बड़ा मुश्किल काम होता है। इसका तो बैठना भी उठना भी ऐसे बड़ा कठिन सा होता है। हथनी बैठ गई, सबका ध्यान उसकी तरफ। भगवान के सामने कभी होता नहीं ऐसा। और फिर उसके बाद उसने अपना सिर नीचे को किया, अपने सूंड लंबी की, और फिर वो जैसे कि कोई आदमी कुछ बुहारता सकेरता है ना, कुछ ऐसे करता है, ऐसे कभी ऐसे अपने सूंड से ऐसे वो करने लगी। अब वहां तो रेत मिट्टी नहीं होती भगवान के, तो फिर भी क्या सोच करके कर रही थी वो? उसने ऐसे ऐसे कुछ ऐसे सकेरा हो, कुछ बुहारा हो, उसके बाद में कुछ समेटा सा उठाया, उठाकर अपने सिर पे डाल लिया। फिर ऐसा करने लगी, फिर ऐसे किया, फिर करने लगी, फिर ऐसा किया, फिर बार बार माथे को, सूंड को जमीन को लगाए और अपने माथे को लगाए। गौतम स्वामी भगवान के समीप आए, बोले भगवान ये कौन जीव है और ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है, क्या बात है यह है? भगवान ने कहा गौतम ये त्रियंच जीव है। एक बात तो पता चल गई, देवी नहीं है, मैं कोई देवी रूप बना के आ गई हो, ऐसा तो नहीं है। फिर एक बात और होगी कि त्रियंच तो ऐसे आते नहीं। ठीक है जंगल में कहीं मिल जाए कुछ और अलग बात है, ऐसे समझ शरण में अंदर आते नहीं आगे। भगवान ये कैसे, क्या बात है? भगवान ने कहा इसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ है। अब बात कुछ समय पाई, जाति स्मरण ज्ञान हुआ है। भगवान इसने क्या देखा, ये क्या देख रही है, क्या जान रही है? और आगे कहूंगा ना आप चौंक से जाओगे। भगवान बोले इससे पूर्व जन्म में ये साध्वी थी। मुश्किल काम हो गया, साध्वी, और ये त्रियंच में आ गई।
और हथनी बन गई। भगवान ने कहा ये पूर्व जन्म में साध्वी थी। भगवान क्या कारण हुआ ऐसा जिससे ये इतने ऊंचे पद के ऊपर होते हुए और यह यहां पर इस तिर्यंच भाव में आए। ऐसे गौतम ये तिर्यंच भाव में आई और इसने एक साधु को देखा जंगल में। साधु के दर्शन से इसको जाति सम्मण ज्ञान हुआ, तब यह मेरे दर्शन के लिए आई है। ठीक है भगवान, इसका पुण्य है जो भगवान की तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने आई, इसका बड़ा पुण्य है। पर भंते ये साधु से तिर्यंच क्यों आई, ये क्यों बनी? भगवान ने कहा ये इसका ज्ञान था। क्या ज्ञान था? बोले जब ये साध्वी भाव में थी उस समय में इसके मन के अंदर ऐषणा जागृत हुई। ऐषणा तृष्णा इच्छा पर्यायवाची शब्द है। इसके भीतर में ऐषणा जागृत हुई। क्या जागृत हुई? कि दुनिया में मेरा नाम हो, सब मुझे जाने, मेरे पास मेरे प्रवचन में सबसे ज्यादा लोग आए। बंधु बड़ी विचित्र बात है, आए तो अच्छी बात, आना अच्छी बात है, लेकिन अपने अहंकार का पोषण नहीं करना। केवल इतना भाव रहे जो आता अपने कल्याण के लिए आता है। मेरा काम धर्मोपदेश है, ये इच्छा करना कि मैं तब बड़ा साधु कहलाऊंगा, तब मैं बड़ी साध्वी कहलाऊंगी, तब मैं बड़ा व्यक्ति कहलाऊंगा जब मेरे प्रवचन में हजारों लोग आएंगे। इसके मन में ऐषणा जागृत हुई। उस ऐषणा की पूर्ति के लिए इसने एक विद्या साधन की, और वह विद्या मोहिनी विद्या साधन की। मोहिनी विद्या से यह जिस गांव और नगर में जाती उसका प्रयोग करती, नगर के सारे लोग आकर्षित हो करके इसके पास उपस्थित हो जाते। प्रवचन में बहुत भीड़ होती, चाहे जमाना आज का हो। मैं कोई अन्यथा भाव नहीं रखता, मैं सहज भाव से अपनी बात का निरूपण कर रहा हूं। चाहे जमाना पुराना हो, लोग तो भीड़ देखते हैं तब कहते हैं भाई साधु खास है, दुनिया टूट टूट कर आती है, भाई खास बात है, बड़ी दुनिया यार। वो जाति मोहिनी मंत्र से प्रेरित होकर के थी, वह ज्ञान और इस विचार से नहीं, अपितु मोहिनी मंत्र से। उस समय में जो आचार्य थे जिनकी आज्ञाओं में वह साध्वी थी, उन्होंने कहा ये क्या कारण है जो उन साध्वी के पास में इतने लोग जाते हैं। उन्होंने उन्हें बुलाया और बुला कर कहा साध्वी जी एक बात बताओ, ये जितनी भीड़ आती है कैसे आती है? बस यही तो गड़बड़ होती है। गुरु महाराज मेरे प्रभाव से आती है? नहीं। सत्य कहो, तुम्हें मिथ्या भाषण का दोष लगा है और प्रायश्चित आएगा। अब मुश्किल पड़े। आचार्य ज्ञानी थे, बोले जी मैं मोहिनी मंत्र का प्रयोग करती हूँ। बोले अब वही ना बात, तू मोहिनी मंत्र का प्रयोग करती है, उससे इतनी भीड़ आती है। और बोले इससे लोगों को बोध मिलता है, इससे लोगों को ज्ञान मिलता है, इसलिए मैं ऐसा प्रयोग करती हूँ। साध्वी जी त्रियंच गति बंधती है इससे। जो तुम करने लग रही हो, तुम अपना जन्म क्यों खराब कर रही हो? तुम सहज भाव से उपदेश दो, जो आए उसका भला, ठीक है, लेकिन तुम इस विद्या का प्रयोग करके अपनी गति खराब मत करो। तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। लो प्रतिज्ञा लो, आज के बाद मोहिनी मंत्र का प्रयोग नहीं करना। बहुत तरह प्रयोग छोड़ दिया, वो भीड़ छट गई, थोड़े से लोग रह गए। अब तो मन ही नहीं लगता साध्वी जी का। बोले कुछ नहीं, मजा नहीं आया, थोड़े से लोग आए, लोग तो बहुत आने चाहिए थे। उसने हाँ जी हंसी आ गई, बातें हंसी की है, क्या करे,
कहाँ मन लगता है? थोड़े लोग आए तो साधु भी गए, चलो भाई लोग तो आते नहीं और कहीं चलेंगे। फिर से शुरू कर दिया, फिर से भीड़ जुटी, फिर से बड़े लोग आए। आचार्य को पता चला, उन्होंने फिर बुलाया और कहा साध्वी जी तुमने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, फिर से तुमने मोहिनी मंत्र का प्रयोग किया। बोले नहीं जी मैं मोहिनी मंत्र का प्रयोग नहीं। बोले और? बोले ये तो सब मेरे पुण्य प्रताप से आते हैं, मेरे पुण्य की वजह से आते हैं। साध्वी जी सत्य बोलो। मैं सत्य बोल रही हूं, मैं सही बता रही हूं। बोले देखो जो सत्य बोलता है और असत्य बोलता है उसका प्रभाव उसकी आत्मा पर होता है, ये तुम्हारे अपने लिए। बोले हाँ जी मैं तो अब जो है मैंने सब छोड़ दिया और मैं तो केवल अब धर्मोपदेश देती हूं, मेरे पुण्य से आते हैं। भगवान ने कहा गौतम इसने झूठ बोला, कपट किया और इसने इसके साथ में पुनः उस विद्या का प्रयोग किया। काल करके हथनी बनी, त्रियंच में आई, यहां आई, संत दर्शन से इसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। अब यह मेरे दर्शन के लिए आई थी। गौतम चकित हो गए और बोले भगवान अब क्या होगा? बोले अब इसको सद्बुद्धि आई है, देवगति को प्राप्त करेगी, यह देवगति में जाएगी। अब यह अपने त्रियंच में रहते हुए श्रावक व्रतों का पालन करेगी यह, और श्रावक व्रतों का पालन करते हुए देवगति को प्राप्त करेगी। ऐसा होगा। बंधुओं ज्ञान की बात चल रही थी, ज्ञान से अंधेरा छंटता है। ज्ञान होता है तो पता चलता है मैं कहाँ सही और कहाँ पर गलत हूँ, और जब तक ये नहीं होता उस समय तक जीव भटकता रहता है। हमें भटकना नहीं, हमें तो परम मार्ग के ऊपर चलना, वहाँ जाना है।